इंतजामिया ने 1100 कंटेनर्स इस्लामाबाद में इकट्ठे कर लिए। सिक्योरिटी इदारों को 60,000 से ज्यादा आंसू गैस शेल्फ फराहम। मुजाहिरीन पर शेल्फ फेंकने के लिए 10 ड्रोन दिए जाएंगे। एंटी राइड के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जाएगा। PTI के फाइनेंसर्स की गिरफ्तारियों के लिए लिस्टें तैयार। धरने के ऐलान पर इस्लामाबाद एक हफ्ते सील कर दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां, इम्तिहानात मुलतवी किए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में मुमकिन धरना। इस हवाले से मजीद क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में बताएंगे हमारे नुमाइंदे आली जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है, इस वक्त शहर के क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ जो कि बॉटल नेक की हैसियत रखता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला ये अहम तरीन मुकाम है और गुज़िश्ता चंद बरसों में फैज़ाबाद ने पाकिस्तानी सियासत में नहायत अहमियत इख्तियार की है। काफ़ी सारी सियासी जमातों ने माजी में इसको बतौर धरना के मुकाम के तौर पर चुना है। उसकी वजह यहाँ से रावलपिंडी की मरी रोड से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। रावलपिंडी से जिसने आना है, पंजाब से जिसने आना है, वो यहाँ से आता है। फिर लेफ़्ट साइड पे एक्सप्रेस वे है, तो यहाँ पे अगर आप ब्लॉक कर देते हैं, फैज़ाबाद बंद कर देते हैं, तो आप पंजाब से आने वाले लोगों का रास्ता रोक देते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान तो नहीं किया, लेकिन हुकूमत ने जगह जगह कंटेनर्स खड़े करके ये ऐलान कर दिया है कि वो खौफज़दा है। यहाँ पर शहरियों में खौफ हरास की फ़िज़ा है, क्योंकि वो जब देखते हैं कि लंबी लंबी इमारतें, लंबे लंबे मंजिलें खड़ी कर दी हैं कंटेनर्स लगा के, एक्सप्रेस वे का रास्ता रोका जाएगा, यहाँ से रावलपिंडी का रास्ता रोका जाएगा, रावलपिंडी से आने वाली आवाम का। तो रावलपिंडी से जो लोग आना चाहेंगे वो इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो हमने इससे कबल आपको कल बताया था कि रेड जोन ऑलरेडी सील कर दिया गया है। रेड जोन को किला नुमा बना दिया गया है, जहाँ पर चारों तरफ उनके कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, तारें लगा दी गई हैं। अब फैज़ाबाद की बारी है। तो आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की क़यादत में परसों एक अहम इजलास हुआ था और ये तमाम चीज़ें जो अभी हमें नज़र आ रही हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, 1100 से ज़ायद कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुँचाए गए हैं, ये तमाम चीज़ें हमें उसी सिलसिले की कड़ी लग रही हैं जब उन्होंने इजलास में ये फैसला किया कि किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाजी धरने को, लॉन्ग मार्च को यहाँ पर अंदर इस्लामाबाद के दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बहुत अहम मकाम है फैज़ाबाद का, और फैज़ाबाद को रोक कर ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान करती है लॉन्ग मार्च का, तो उनको पहले ही बता दिया जाए कि आपको इस्लामाबाद दाखिल होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक्सप्रेस वे से जो लोग आएंगे, रवास से जो लोग आएंगे, उनको यहाँ पर मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। पुलिस को आंसू गैस फराहम कर दी गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद पुलिस को इस दफ़ा पहली दफ़ा 10 ड्रोन्स भी दिए गए ताकि वो इस लॉन्ग मार्च की फ़ज़ाई निगरानी भी कर सके और उस हवाले से कार्रवाई कर सके। तो ओवरऑल आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद के इतराफ़ मुख्तलिफ रास्तों पर, मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। शहरियों से हमने कुछ देर कबल बात की है, वो बड़े तशवीश का इजहार कर रहे थे कि अभी तो खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान ही नहीं किया, तो इससे कबल ही क्यों ये हुकूमत की जानिब से कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। अभी फैज़ाबाद के मकाम पे मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं 25 से 30 कंटेनर्स सिर्फ और सिर्फ फैज़ाबाद के इस मकाम पे लगाए गए हैं। ये वो पुल है जिसके नीचे से एक्सप्रेस वे गुजरती है। राइट साइड पे इस्लामाबाद फैसल मस्जिद की तरफ रास्ता जाता है, जबकि बैक साइड पे आप मरी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से रोककर ये फैसला, ये ऐलान करना है कि यहाँ पर जो आएगा अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। अहम खबर देंगे आपको लॉन्ग मार्च से मुतालिक।